बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएसटी लर्निंग। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश 101 लेसन नंबर 26। स्टूडेंट, इसमें जो टॉपिक है हमने डिस्कस करना है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है उसको देखेंगे फर्स्टली, और सेकेंडली इसके 4 स्टेप्स बताए हुए हैं इन्होंने। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इस लेसन में से जो इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पेपर में, वो भी इंशाल्लाह आपको यहीं पर बताऊंगी। और स्टूडेंट, ये इंटरेस्टिंग भी है, ये सिर्फ आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं कि जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। बेटे, जब भी आपने कोई भी सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए ये होगा कि उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टू आपने क्या लगाना है? वर्ब लगाना है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी सिंगुलर पुट करना है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने सब्जेक्ट भी वर्ब भी प्लूरल लगाना है। यानी अगर सब्जेक्ट आपका जमा सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट जो है वो जमा वाला नहीं है, तो आपने वर्ब भी जमा वाला नहीं लगाना। और अगर आपका सब्जेक्ट जमा वाला है, प्लूरल वाला है, तो आपने जो वर्ब वहां पे लगाना है वो भी आपका प्लूरल होगा। फिर ये तो एक कॉमन सी बात है, वो ये कह रहे हैं, लेकिन मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नो प्रॉब्लम हैंडलिंग अ सिंपल सेंटेंस। स्टूडेंट्स को सिंपल सेंटेंस को हैंडल करने में प्रॉब्लम नहीं आता। उनको पता है कि वर्ब अगर सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में क्या आ गया है? शी है या फिर ही है या फिर इट है, तो हम इज लगाएंगे। तो उनको पता चल जाता है सिंगुलर से कि सिंगुलर है, तो फिर हमने इस तरह से सिंपल सेंटेंस को एक स्टूडेंट अच्छे से टैकल कर लेता है, हैंडल कर लेता है। लेकिन डिफिकल्टी वाला प्रॉब्लम, डिफिकल्टी कहाँ पर आती है, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को कहाँ पर आती है? जब एक अलग से रूल इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहां पे आपको सब्जेक्ट जो है वो दिखने में प्लूरल नजर आ रहा हो, लेकिन आपने उसके साथ वर्ब जो है वो पुट करना होता है सिंगुलर। ये रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स भी हम नेक्स्ट पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? माई मदर वर्क्स एट 2 जॉब्स। अब देखिए बेटे, हमारे पास माई मदर क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। चूंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंगुलर, सिंपल का सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वर्ब के साथ क्या करेंगे? एस को ऐड कर देंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास जो वर्ब यूज होता है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस को ऐड कर दिया जाता है स्टूडेंट। लेकिन ये हम करते कब है? जब सिंपल बना रहे हैं, जब हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, या पॉजिटिव जिसको मस्बत सेंटेंस कहते हैं, अगर वो होंगे तब हम ऐसा करेंगे। अगर नेगेटिव होंगे, इंट्रोक्टिव प्लस नेगेटिव होंगे, तब हम एस या ई एस का इजाफा नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते हुए। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पर ये क्या कह रहे हैं? रिवीजन ऑफ द प्रेजेंट टेंस वो करवा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि कहीं पर ऐसा होता है कि आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही क्या लगाना होता है? वर्ब लगाना होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू आपका वर्ब क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। लेकिन सम एक्सटेंड आपके साथ ये होता है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने वर्ब सेम ही लगाना होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है पास्ट इंडेफिनिट की। बेटा, जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, पहले हम पुट कर देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट के बाद आपने वी टू लगाना है। वी टू के बाद आपने क्या ऐड कर देना होता है? ऑब्जेक्ट ऐड करना होता है। ये हमारे पास क्या है? जो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो जो वी टू है वो हर एक सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन जहां पे भी पास्ट इंडेफिनिट की बात हो जाए वहां पर आपने वी टू लगाना है। अब यहाँ पर देखिए, आई प्लेड चेस। अब देखिए बेटे, यहाँ पर क्या लगाया? आई है, और आई के साथ क्या लगा दिया? प्लेड। और यहाँ पे फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के साथ भी क्या लगा दिया है? प्लेड। आई को हम एज अ सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, तो जब हम इसको एज अ सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं और इसको माई फ्रेंड्स को प्लूरल ले रहे हैं, तो इनका जो वर्ब है वो तो बेसिकली चेंज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ग्रामर का रूल है उसके अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट जो होगा उसके अंदर सब्जेक्ट होगा। जो सब्जेक्ट जो भी हो, जैसे यहाँ पे आई है या फिर माई फ्रेंड है या ही है या शी है, जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो आपके पास वी टू ही होगा, एक ही वर्ब लगाया जाएगा। कुछ सेंटेंसेस में ऐसा है।
नेक्स्ट पर देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ही शी इट या सिंगुलर अगर आपके पास नाउन आ जाए, सिंगुलर नेम आ जाए, नाउन आ जाए, तो उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं, बाकी किसी के साथ भी एस या एस का इजाफा नहीं करते। आई और यू भी तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आई और यू के साथ हम इन दोनों के साथ हम एस या एस को सिंपल बनाते हुए भी इजाफा नहीं करते एस या एस का। लेकिन ही शी इट और सिंगुलर नेम, जैसे ऊपर हमने देखा था माई मदर क्या है आपके पास, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हम एस का इजाफा करेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि एस का इजाफा कहाँ पर करते हैं और ई एस का इजाफा कहाँ पर करते हैं, तो स्टूडेंट आगे मैं आपको बताऊंगी कि एस का इजाफा कहाँ पर होगा और ई एस का कहाँ पर होगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डिड यू नोटिस दैट, कि आपने नोटिस किया है, देयर इज एन एस एट द एंड ऑफ द प्रेजेंट टेंस वर्ब फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर आई एंड यू। आई और यू के अलावा ही शी इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर वर्ब के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या आ रहा है, एस को ऐड कर रहे हैं एंड पर, सेंटेंस के एंड पर। प्रेजेंट टेंस जो वर्ब है, वर्ब के एंड पर एस को यहाँ पर देखें क्या कर रहे हैं, ऐड किया जा रहा है। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, जब हम उसको क्या कर रहे होते हैं, सिंपल में बना रहे होते हैं, सिंपल में या अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे होते हैं। There is no s at the end of the present tense verb for I and you all the plural verbs। और जो plural verbs है you है, we है and they, इनके साथ हमने s या yes का इजाफा नहीं करना, I के साथ या you के साथ हमने s या yes का इजाफा नहीं करना, इवन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन जब he she it और सिंगुलर सब्जेक्ट की बारी आएगी तो वहां पर हमने s या es को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी मैं आपको करवा देती हूँ, नेक्स्ट पे आप करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्या कह रहे हैं, द रैग बिगर पिकर्स सो ह्यूज बंडल ऑफ रैग्स। अब देखो यहाँ पे बेटे क्या है, रैग पिकर्स है, पिकर हमारे पास चूंकि सिंगुलर है, रैग पिकर्स हमें किसको कहते हैं, सिंगुलर है हमारे पास, चूंकि सिंगुलर है तो हमने वर्ब के साथ क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हुए एस को ऐड कर देना है। अब रैग पिकर्स आ गया, पिकर्स आ गया, एस आ गया, तो ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो फिर वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास सोट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या लगाएंगे, सोट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ये प्लूरल आ गया। जब प्लूरल आ जाए प्रेजेंट डेफिनेट में तो वहां पे एस या एस को ऐड नहीं किया जाएगा। यही रूल्स आप नेक्स्ट पर अप्लाई करते हुए करते जाएं तो आपको ये समझ में आएगा। और नेक्स्ट पर आ जाते हैं आपके पास सब्जेक्ट एंड वर्ब सेपरेटेड बाय प्रपोजिशनल फ्रेजेस। बेटे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर वर्ब है, प्रेपोजिशनल फ्रेज आ गया और सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद वर्ब लगा दिया जाता है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमने कौन सा वर्ब लगाना है, हमने सिंगुलर लगाना है या फिर हमने प्लूरल लगाना है। तो यहाँ पर ये बताना है कि जब आपके पास सेंटेंस के मिड में प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाए तो आपने प्रेपोजिशनल फ्रेज आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको इग्नोर करना है, आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही वर्ब लगाना होता है। अब देखिए इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। क्या कह रहे हैं, मोस्ट शॉप्स ऑन माल रोड आर हैविंग सेल्स दिस वीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास माल रोड, ऑन माल रोड, ये हमारे पास क्या प्रपोजिशनल फ्रेज है। प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होती है कि जो आपको डायरेक्शन बता रही है कि ये चीज ऐसे, ये चीज डायरेक्शन जो बता रही होती है, सीमत बता रही होती है कि ये चीज यहाँ पर रखिए, ये चीज यहाँ पर है। और फिर इसके अलावा ये नाउन और प्रोनाउन को भी आपस में क्या करती है, जोड़ती है, प्रपोजिशनल। अब यहाँ पर क्या है कि ऑन माल रोड हमारे पास क्या प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब हमने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग टू, माल रोड के अकॉर्डिंग टू हमने वर्ब नहीं लगाना होता, हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मोस्ट शॉप्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही यहाँ पर क्या पुट करना है, वर्ब लगाना है। तो यहाँ पर माल रोड, अगर हम माल रोड को देखते हुए वर्ब लगाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। जबकि हमने प्रपोजिशनल फ्रेज को नहीं देखना होता, हमने अपना फर्स्ट वाला सब्जेक्ट देखना है कि वो सिंगुलर है, वो प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग टू हमने क्या लगाना है, यहाँ पे वर्ब लगाना है। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास चूंकि वर्ब जो है वो प्लूरल है, तो हम इसके साथ जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। हमने माल रोड को इग्नोर कर देना है, ये बस एक आपके पास प्रपोजिशनल फ्रेज है और कुछ नहीं है।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट पर क्या हो रहा है। नेक्स्ट पर है वर्ब कमिंग बिफोर सब्जेक्ट। सम टाइम क्या होता है कि वर्ब जो है वो पहले आ जाता है। किसके सेंटेंस से पहले आ जाता है। जब भी कोई वर्ब सेंटेंस से पहले आ जाए तो वो वर्ब आपके पास कौन से वाला वर्ब होता है, क्वेश्चंस वाला वर्ब होता है। क्वेश्चन क्वेश्चन आ गया ना। जैसे व्हाट आ गया, व्हाई आ गया, व्हेन आ गया, हाउ आ गया। तो दीज आर द ये है हमारे पास WH फैमिली, और ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस है। तो कुछ हमारे पास सेंटेंसेस आते ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो कहाँ पर आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया जाता है। एंड उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास prepositional phrases भी होते हैं जो हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि prepositional phrases आ जाए और सेंटेंस से पहले आ जाए तो आपने क्या करना होता है, इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ। अगर prepositional phrases हो तो prepositional phrases में ऐसा होता है कि बाद में आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग टू आपने वर्ब लगाना होता है। अब देखिए देयर आर मेनी अनएम्प्लॉयड टीचर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए टीचर्स है, एस है, टीचर्स हैं, ज्यादा लोगों की बात की जा रही है। अब है तो ये बाद में आने वाला, वर्ब पहले आ रहा है ना। आने वाला सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बाद आ रहा है। तो वर्ब के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा उसको देखकर हमने क्या लगाना होता है, वर्ब लगाना होता है। अब यहाँ पे टीचर्स हैं तो हमने यहाँ पर आर पुट किया है। अगर यहाँ पे टीचर होता तो हम यहाँ पर क्या करते, इज पुट करते। अब हियर इज द कंप्यूटर डेस्क ऑफ द लेसन। अब देखो यहाँ पे एक सिंगुलर डिस्क की बात की जा रही है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ हमने क्या लगाया, एस लगाया। अब फोटोग्राफ्स हैं, अब एस है, यहाँ पे ये ज्यादा चीजों की बात हो रही है, प्लूरल है, तो इसके साथ हमने क्या, कौन से वाला वर्ब लगाना है, आर वर्ब लगाना है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ ऐसे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वर्ब हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू ही पुट करना होता है वर्ब को, जो कि मैंने आपको विद एग्जांपल यहाँ पर समझा दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। बेटा जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनको आपने याद रखना है कि उनके साथ हमेशा कौन से वाला वर्ब लगाया जाता है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ये कौन से प्रोनाउंस है और इनके साथ कौन सा वर्ब लगाया जाता है, ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो ये जितने भी है, ईच है, इधर है, नाइदर है, वन है, एनीवन है, एवरीवन है, समवन, नोवन, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। जब इंडेफिनिट प्रोनाउंस आ जाते हैं, ये डेफिनेट इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये रेफर नहीं करते, स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करते, इस वजह से इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा जी, इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो ऑलवेज क्या होगा, और ऑलवेज सिंगुलर। दे ऑलवेज टेक सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब। ये हमेशा, ये वाले जो प्रोनाउन है ये सिंगुलर होते हैं, और ये हमेशा वर्ब भी कौन से लेते हैं, सिंगुलर वर्ब ही अपने साथ लेकर आते हैं। नेक्स्ट पर क्या है आपके पास, नेक्स्ट पर ये देखें, वन ऑफ दोज कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज इज स्टिल ओपन। लेकिन जैसे वन ऑफ आ गया, वन ऑफ क्या है, अगर इसमें प्रेजेंट की बात करें तो वन ऑफ दोज, उनमें से, तो कोर्सेज आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको बता दिया, जब सिंगुलर आ रहा है तो उसको ऐसे ही यस का इजाफा करेंगे। फिर आ जाता है नीदर। मैंने आपको बताया कि जब नीदर आ जाए, नॉर आ जाए, तो आपने उसके साथ वर्ब कौन सा देना है, सिंगुलर देना है। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, जबकि वो पीछे नहीं देख रहे कि आने वाला जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमने क्या लगाना है, इसके अकॉर्डिंग टू ही हमने वर्ब लगाना है। इसके साथ जो वर्ब आएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ जो वर्ब आएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, यहाँ पे इज आएगा। अब समबडी ओपनिंग माई लेटर्स, अब समबडी है तो इसके साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब वाज ही कंसिडर किया जाएगा, वाज ही आएगा, वाज ही आएगा। ओके, नेक्स्ट पे देखते हैं जी, कंपाउंड से जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, जब दो या दो से ज्यादा थॉट्स या सब्जेक्ट्स एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस में मिल जाते हैं तो उनको हम किसका नाम देते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट का नाम देते हैं। और कंपाउंड सब्जेक्ट जो है उस वो अगर एंड से जुड़ा हुआ है, एंड के साथ मिल रहा है, तो उसके साथ हम जो आने वाला वर्ब होगा वो कौन से वाला लगाएंगे, वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पेट्रोल एंड कार रिपेयर्स आर माई बिगेस्ट expenses
एवरी मंथ। अब देखिए दो सब्जेक्ट है, पेट्रोल, ठीक हो गया, नेक्स्ट पे कार है। तो दोनों सब्जेक्ट मिले हुए हैं किसके साथ, एंड के साथ, प्रपोजिशन के साथ मिले हुए हैं ये दोनों सब्जेक्ट्स। चूंकि दोनों सब्जेक्ट एंड के साथ मिले हैं तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, आर होगा, प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। देयर वर वीसीआर्स एंड कैमराज फॉर रेंट। अब देखें वीसीआर एंड कैमराज हमारे पास क्या है, दो हमारे पास वर्ब है, सॉरी दो सब्जेक्ट हैं। दोनों सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ, एंड प्रपोजिशन के साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि ये दोनों वर्ब इनके साथ जुड़े हैं तो इनसे पीछे आने वाला जो वर्ब होगा, जो हमारे पास वर्ब होगा, ये दोनों सब्जेक्ट का वर्ब जो होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, वर आएगा। यहाँ पर वर आएगा, जो वर्ब आएगा वो वर आएगा। नेक्स्ट पर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हेन कंपाउंड व्हेन कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय, ठीक है, और either, neither, nor, not only but also the verbs agrees with the closer subject। तो उस टाइम पर क्या होगा, जब भी आपका सेंटेंस इन से स्टार्ट हो रहा है तो जो वर्ब लगाया जाएगा वो क्लोजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू लगाया जाएगा। कैसे जी, either grapes और मैंगोज आइसक्रीम इज। हमने कहा कि जब ये वाले सारे वर्ड्स आ जाए, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर, नीदर, नीदर नॉर, ईदर नॉर, तो ये जब आ जाते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में, इधर आएगा तो नॉर और आएगा और नीदर आएगा तो नॉर आएगा, ये भी अपने माइंड में रखिएगा। तो हमने क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब लगाना होता है। इधर ग्रेप्स नॉर मैंगो, मैंगो आइसक्रीम इज। अब देखो यहाँ पर आइसक्रीम है तो हमने क्या लगाना है, इज लगाना है। अगर यहाँ पर ग्रेप्स आ जाए पहले, आइसक्रीम इधर चली जाए तो ग्रेप्स यहाँ पर आ जाए तो फिर हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। जैसे नीचे ये दिया है, नीदर इधर मैंगोज आइसक्रीम और ग्रेप्स आर यहाँ पर पुट किया जाएगा, जो हमारे पास वर्ब आएगा, क्योंकि वो क्लोजेस्ट वर्ब के अकॉर्डिंग टू, जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग टू हमने वर्ब लगाना है। तो क्लोजेस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ग्रेप्स है, यहाँ पे क्लोजेस्ट क्या है, आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम सिंगुलर है तो हम इस लगाएंगे, ग्रेप्स प्लूरल है तो हम आर यूज करेंगे। नेक्स्ट पे कह रहे हैं कि while most indefinite pronouns such as each, everyone, one, everyone, somebody, etc और always singular, ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। there are a few pronouns that are not, लेकिन कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो प्लूरल नहीं होते हैं। ये प्लूरल होते हैं लेकिन ये नहीं, जैसे both और and a few आ जाए। जब both and a few आ जाए तो ये हमारे पास कौन से वाले होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ये both of my aunts play, यहाँ पे प्लेज नहीं आएगा, बोथ आ गया तो प्ले आएगा। जैसे यहाँ पे यू है तो यू के साथ प्ले, वी के साथ भी आएगा तो प्ले आएगा। तो बोथ और जो फ्यू वाला वर्ड्स हैं ये हमें कौन से वाली सेंस दे रहे हैं, ये हमें सिंगुलर वर्ब की सेंस देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑल एंड सम का आता है। ऑल एंड सम का क्या सीन है, ऑल एंड सम में ये होगा कि सम ऑफ द चिकन इज स्टिल ऑन द टेबल। अब आपने क्या करना होगा, सम ऑफ द के बाद जो आपका सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग टू आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। अब देखें यहाँ पर क्या है, सम ऑफ द चिकन इज स्टिल ऑन द टेबल। अब चिकन क्या सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी क्या लगाना है, सिंगुलर लगाना है। फिर क्या, सम ऑफ द गेस्ट आर नॉट हैविंग चिकन, तो अब गेस्ट है तो गेस्ट ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पर आपने क्या लगाना है, आर लगाना है। हमने क्या देखना है, सम ऑफ आ जाए या फिर ऑल आ जाए, ऑल आ जाए या फिर सम आ जाए, तो आपने जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग टू ही आपने क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। आपने ये नहीं देखना कि सिर्फ सम ऑफ आ गया तो एक ही आपने सिंगुलर लगा देना, नहीं। आपने क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल लगेगा। किस केस में, ऑल और सम के केस में भी। ये डिपेंड करता है हमारे वर्ड्स पर, हमारे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पर है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस आप देख लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी है, क्या क्या कह रहे हैं। फिल इन द करेक्ट वर्ड्स इन ईच स्पेस। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब ऑफ डेफिनेटली। फिर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, अगर प्लूरल होगा तो आप प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज करेंगे। अच्छा जी, सिंगुलर प्लूरल ऑफ प्रेजेंट टेंस वर्ब इज समटाइम्स फॉर्म्ड बाय एडिंग द लेटर्स एट्स टू द एंड ऑफ द वर्ब। ऑफ कोर्स के जो हमारे पास प्लूरल है उसमें नहीं होगा, लेकिन अगर सिंगुलर है
तो हम लेटर एस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम ऐड नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑफन फाउंड इन प्रपोजिशनल फ्रेजेस। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस का इज ऑफन फाउंड, नहीं, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। कंपाउंड सब्जेक्ट रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, जो कंपाउंड सब्जेक्ट है उसको प्लूरल वर्ब भी जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो ये भी फॉल्स है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस एनीवन, एवरीबॉडी टेक अ सिंगुलर लेगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सॉरी वर्ब लेता है। फिर क्या है, द प्रोनाउंस बोथ एंड फ्यू और ऑलवेज प्लूरल एंड रिक्वायर प्लूरल वर्ब्स, ये बिल्कुल आपके पास क्या है, ट्रू है, कि जो ये दोनों है बोथ एंड फ्यू दोनों प्लूरल हैं और इनके साथ आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। होप सो कि स्टूडेंट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए चैनल के सारी जो भी लेक्चर्स हैं उनको वॉच करें ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।